देखो, धान की फसल में बहुत सारे किसान भाइयों ने ये काम करते हैं। ऐसा एक खरपतवार नाशक ले आते हैं और उसको उन्होंने प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद क्या होता है, उसका धान पीला पड़ जाता है। और उस टाइम पर क्या होता है, पीला पड़ता है तो कल्ले अच्छी तरह से नहीं आ पाते हैं। धान की जो फसल है वो स्ट्रेस में चला जाता है। और बाद में देखें तो जब हार्वेस्टिंग होगा उस टाइम पर उसका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। उसी के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसा एक खरपतवार नाशक बताने वाला हूं। इसको आप प्रयोग करोगे तो धान कभी भी पीला नहीं पड़ेगा और आपकी धान की फसल में खरपतवार अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। तो उस खरपतवार के नाम है नोमिनी गोल्ड और उसका जो टेक्निकल है बिस्पायरिवेक सोडियम 10% SC। ये जो खरपतवार नाशक है ये पोस्ट इमरजेंसी सिलेक्टिव खरपतवार नाशक है। ये जो बिस्पायरिवेक सोडियम 10% SC, आपको ऐसे नहीं कि आप नोमिनी गोल्ड को लो, आप जिस भी कंपनियों का देखो, आप बिस्पायरिवेक सोडियम 10% SC देखो, उसको आप प्रयोग कर सकते हो। आपको क्या करना है, कंपनियों के पीछे नहीं भागना है। आपको जो कंपनियां अच्छी रिजल्ट दे रही है और कम पैसों में मिल रहा है वैसा एक खरपतवार नाशक चूज करना है जिसमें बिस्पायरिवेक सोडियम 10% SC हो। वैसा खरपतवार नाशक आप चूज कर लिया, कम पैसों में आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये जो बिस्पायरिवेक सोडियम 10% SC है कौन कौन सी खरपतवार को कंट्रोल करती है। देखो, ये मेन तो घास वर्गीय खरपतवार को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मोथा वर्गीय खरपतवार को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ जो चौड़ी पत्ती बड़ा पत्ता वाला जो खरपतवार होता है धान की फसल में उसको कंट्रोल करता है। ये जो बिस्पायरिवेक सोडियम खरपतवार नाशक है जिसको नोमिनी गोल्ड नाम पर आता है, इसको आप धान की फसल में रोपाई किया हुआ 15 से 25 दिन में आप देखना खरपतवार के स्टेज को देखना, 2 से 4 पत्ती स्टेज हो तो उस टाइप पर आप खरपतवार नाशक को प्रयोग करना। आप एक चीज़ ध्यान रख लेना कि खरपतवार 2 से 4 पत्ती हो और उस टाइम पर आप प्रयोग करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। ये जो बिस्पायरिवेक सोडियम 10% SC है, डोज कितना रहना चाहिए, इसका डोज देखो, आप 200 लीटर पानी में 125 ml आप प्रयोग करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और इस खरपतवार को आप प्रयोग कर रहे हो तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके आस एरिया में बारिश होने वाला कि नहीं। आप देख रहे हो मौसम को, आप पहले देखना बारिश कुछ समय बाद होगा ऐसे आपको संकेत मिल रहा है तो आप उस टाइम पर प्रयोग ना करिए। आप इसको जब प्रयोग कर दोगे और उसके बाद बारिश आ जाएगा तो ये अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगा खरपतवार को। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। और दोनों में देखिए, पहले तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि आपकी धान की जो खरपतवार है उसमें 2 से 4 पत्ती होना चाहिए। बड़ा बड़ा खरपतवार हो जाएगा तो उसमें अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं होगा। ये चीज़ को भी आप ध्यान रख लेना। और आप जब ये खरपतवार नाशक को प्रयोग करोगे पहले तो आपकी खेत में पानी को निकाल देना और खरपतवार अच्छी तरह से दिखना चाहिए, उसके बाद आप प्रयोग करोगी। प्रयोग करने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद आप फिर से आपकी खेत में पानी भर सकते हो। पानी भरोगी तो वहाँ पर अच्छी रिजल्ट दिखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको मेरा प्लॉट में मैं नोमिनी गोल्ड को प्रयोग किया हूँ, उसका मैं आपको अभी मैं डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं प्रयोग किया हुआ 3 से 4 दिन होगा मैं आपको उसका डेमो में आपको दिखा दूंगा। आप जब स्प्रे करोगे, स्प्रे करने के बाद आप देख लेना 1-2 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा जो उसका खरपतवार है उसके सिस्टम में घुस जाएगा। सिस्टम में घुस जाने के बाद जो खरपतवार आप स्प्रे किए थे उसका सिस्टम में घुस जाने के बाद वो सिस्टम को डैमेज करेगा। पहले 1 से 2 दिन तक डैमेज करेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो खरपतवार नियंत्रण होता है, वो कंट्रोल होता है। देखो, ये खरपतवार नाशक को आप प्रयोग कर रहे हो तो कुछ गलती मत करना, क्योंकि आपके पहले गलती तो आप बड़ा पत्ते वाला खरपतवार में कभी भी प्रयोग ना करना। प्रयोग करोगे तो वहाँ पर रिजल्ट कम दिखने के लिए मिल सकता। दूसरी, आप डोज को ज़्यादा या कम कर देते हो, वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको रिजल्ट
ज़्यादा दे दोगी तो रिजल्ट अच्छा दिखने के लिए मिलेगा, और कम कर दोगी तो रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। और देखिए तीसरे में आप क्या करोगे, जब खरपतवार नाशक को प्रयोग कर रहे हो नॉमिनी गोल्ड को, आप सबसे एक चीज़ ध्यान करना, आपका जो नोजल होगा फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए। और एक गलती मत करना, नॉमिनी गोल्ड के साथ आप NPK, सल्फर, कॉपर मिक्स करके कभी भी प्रयोग ना करें। प्रयोग करोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी दिख सकता है। तो आज का हमारा वीडियो इतना था। इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट माध्यम में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।